हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में पार्ट 3 जो है इंटरवेनिंग एंड मॉडरेटर वेरिएबल्स। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्स्ट्रानियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ लर्नर्स, उन वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरवीनिंग एंड मॉडरेटर वेरिएबल्स, फिर से रियल लाइफ एग्जाम्पल के हेल्प से और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो आई होप लर्नर्स यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है? इंटरवीनिंग वेरिएबल इज अ हाइपोथेटिकल वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन causal links between other variables. Other variables means आप independent और dependent variable समझ सकते हैं। तो ये intervening variable क्या करता है, या फिर mediator variable इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करता है। और इसे हम हाइपोथेटिकल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटर इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल वेरिएबल। अभी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं एसोसिएशन बिटवीन पोवर्टी और शॉर्टर लॉन्गेविटी। शॉर्टर लॉन्गेविटी को शॉर्टर लाइफ स्पैन भी समझ सकते हो आप। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या हो गया? पोवर्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो शॉर्टर लाइफ स्पैन है वो बन गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इनके बीच में एसोसिएशन जब हम स्टडी करेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि कोई अगर पुअर है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, नहीं। तो इनके बीच के लिंक को समझने के लिए हम इंटरवीनिंग वेरिएबल देखेंगे। इंटरवीनिंग वेरिएबल यहाँ पे क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। सो ये है हमारा मेन लिंक हमारी स्टडी का, कि लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर के कारण, मतलब पोवर्टी है उसके कारण लाइफ स्पैन छोटा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, और यू कैन से पुअर न्यूट्रिशन। तो ये क्या है? ये वेरिएबल जो है पुअर न्यूट्रिशन या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लिंक, कॉजल लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। ओके, इसे हम एक और एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। देखिए, सबसे इजी एग्जाम्पल हमारे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, जल्दी समझ में आएगा लर्नर्स को। देखिए, टीचर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, टीचर जो भी जिस भी मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाता है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो उसका इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट स्टूडेंट पे पड़ता है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, स्टूडेंट के बिहेवियर पे। तो हमारे जो टीचर हैं वो बन गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्टूडेंट बन गए डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इनके बीच का लिंकेज सबसे अच्छे, मतलब इनके बीच का जो कॉजल लिंक है वो कौन होगा? वो होगा लर्निंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिल रहा है, या फिर जो करिकुलम है, क्या करिकुलम है, कौन सा करिकुलम है, इस करिकुलम में क्या क्या फैक्टर्स है, तो वो सारी चीज़ें बन गए इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंस और जो करिकुलम है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कॉजल लिंक स्टैब्लिश कर रहा है, और हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस थ्रू विच two variables are related. How these two variables are related, it is only explained by the intervening variable. ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, इफ समथिंग इज अ मीडिएटर यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल। इफ समथिंग इज अ मीडिएटर, इट इज कॉज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, व्हेन इट इज टेकन इनटू अकाउंट, मतलब जब हम इंटरवीनिंग वेरिएबल को लेते हैं हमारे स्टडी में, तो होता क्या है? जो स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो हाई हो जाता है। ये कोरिलेशन आप डिटेल में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, मैं आपको इसके ऊपर अच्छा सा लेक्चर लेके आऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो बस आप इतना समझिए सिंपल लैंग्वेज में, कि जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हाई हो जाता है व्हेन वी टेक इंटरवीनिंग वेरिएबल इनटू अकाउंट। ओके, एक और एग्जांपल है यहाँ पे। देखिए, अगर हम स्टडी कर रहे हैं एसोसिएशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस
और उसका इफेक्ट चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी में। तो यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा बन गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये देखिए अब इन दोनों के बीच की जो लिंकेज है उसको बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कौन कर रहा है, पेरेंटल एजुकेशन लेवल। तो पेरेंटल एजुकेशन लेवल बन गया हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल। आई होप इस एग्जाम्पल से भी आपको ये इंटरवीनिंग वेरिएबल का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मॉडरेटर वेरिएबल। सो मॉडरेटर वेरिएबल क्या है, देखिए मॉडरेट करना मतलब चेंज करना। ओके हम मॉडरेट कर देते हैं, टेम्परेचर मॉडरेट हो गया। तो ये मॉडरेटर क्या कर रहा है, मॉडरेटर इन्फ्लुएंसेस द लेवल, डायरेक्शन और प्रेजेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मतलब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है ना उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है मॉडरेटर वेरिएबल। ओके इसको हम सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको रिसर्चर जो है ना वो इंटेंशनली सेलेक्ट कर देता है टू चेक इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रिसर्चर मॉडरेटर वेरिएबल को इंटेंशनली सेलेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये सेकेंडरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। और क्यों सेलेक्ट कर रहा है, ताकि वो मतलब इसको क्या है, मॉडरेटर वेरिएबल को जो रिसर्चर है वो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करता है रिसर्चर और मेजर करेगा, सेलेक्ट करेगा, तो वैसे ही मॉडरेटर वेरिएबल को भी रिसर्चर मेजर करेगा, मैनिपुलेट करेगा और सेलेक्ट करेगा टू डिस्कवर वेदर इट मॉडिफाइज द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू एन ऑब्जर्व्ड फेनोमेना और नॉट। अंडरस्टूड? ऑब्जर्व्ड फेनोमेना मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके सो ये जो हमारा जो भी इफेक्ट आ रहा है उसका और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंटर इंटेंशनली मॉडरेटर वेरिएबल को भी मेजर करेगा, मैनिपुलेट करेगा और सेलेक्ट करेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जैसे एक एग्जाम्पल ये लेती हूँ, ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक स्टडी है हमारा जिसमें कि वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। ओके तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कितना वर्क एक्सपीरियंस है आपको किसी भी फील्ड का, जो कोई फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम एक स्टडी कर रहे हैं कि समझ लीजिए टीचिंग का एक पोजीशन निकला है किसी स्कूल में, तो जो वर्क एक्सपीरियंस होगा एक टीचर का उसका और सैलरी बन गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच का रिलेशन देख रहे हैं। अब इसका मतलब आपने क्या हाइपोथेसाइज किया कि ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रेडिक्ट सैलरी। ओके जब आपने बाकी के वेरिएबल्स को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो जेंडर जो वेरिएबल है वो मॉडरेट कर देगा इस रिलेशनशिप को। मतलब ये हुआ कि जो जेंडर स्पेसिफिक, मतलब अगर मैन है कोई मेल एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी अलग हो सकती है, या फिर फीमेल एम्प्लॉय, मान लो दोनों का सेम वर्क एक्सपीरियंस है मगर दोनों को अलग अलग सैलरी मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जेंडर बन गया मॉडरेटर वेरिएबल। इसने पूरा जो रिलेशनशिप है वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी का वो पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया उसने। जेंडर स्पेसिफिक जेंडर के कारण आपका जो ये रिलेशनशिप था वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी का वो पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो गया। इसीलिए मॉडरेटर वेरिएबल को बोला जाता है दैट इट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द लेवल, डायरेक्शन और प्रेजेंस ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। मीडिएटर और मॉडरेटर वेरिएबल दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, इस फिगर के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मीडिएटर वेरिएबल या फिर इंटरवीनिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर रहा है। ओके इन दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश अगर करना है, आपको एक रिलेशनशिप बताना है, तो वो मीडिएटर और इंटरवीनिंग वेरिएबल उसमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर इन दोनों के रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन दोनों का रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया है, तो वो जो वेरिएबल करेगा वो वेरिएबल कहलाएगा मॉडरेटर वेरिएबल, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा, पिछले वाले एग्जाम्पल में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट।
मैंने बहुत ही इजीली और एक 2-3 एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपको मीडिएटर और मॉडरेटर वेरिएबल समझाने की कोशिश की है. सो at last my mantra, work hard in silence and let your success make the noise. So learners, please join my telegram channel also, that is rediscover education net jrf. इसमें आपको डिटेल पीडीएफ और लर्निंग मटेरियल्स मैं शेयर करती रहूँगी. सो इफ़ यू लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड ऑल्सो लर्नर्स, आप कमेंट करिए. आपको कोई भी अगर अलग से वीडियोस चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ओके, सो लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर taking care of yourself. So bye bye and have a nice day.